आज हम आपको प्रिंटर के बारे में समझाएंगे। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पर किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो पेपर पर अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट छोड़ते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में समझेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में हम जानेंगे, पहला होता है, आजकल जो प्रिंटर ऐसे कुछ हैं जो चलन में नहीं है या इनका यूज़ कम ही किया जाता है या इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? इस ड्रम प्रिंटर के अंतर्गत एक ऐसा ड्रम लगा रहता है जिसके घूमने से अक्षर प्रिंट होते हैं। इसको हम ड्रम प्रिंटर कहते हैं। ये काफी पुराना प्रिंटर है, अब यह प्रिंटर चलन में नहीं है। अब दूसरा इसमें प्रिंटर आता है चेन प्रिंटर। इसमें चेन के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रकार का प्रिंटर होता है चेन प्रिंटर। ये प्रिंटर सभी आजकल चलन में नहीं है, ना ही आपको किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह के प्रिंटर दिखाई देंगे। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे मुख्य प्रिंटर है जो हमें आजकल सभी तरह से देख सकते हैं, जैसे फोटोग्राफ यानी फोटो की मशीन या फोटो स्टूडियो के पास भी इस तरह के प्रिंटर रहते हैं, जिन्हें हम इंकजेट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का कलर प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का कलर प्रिंटर होता है। इसमें 4 प्रकार के कलर भरे जाते हैं, इसलिए इसको CM/K के नाम से भी जानते हैं। CM/K इस नाम से भी इस प्रिंटर की हम पहचान कर सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के कलर होते हैं, सियान कलर, रेड कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर। इस तरीके से ये चारों कलर आपस में मिलकर कई प्रकार के कलरों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें हम प्रिंटिंग करते समय, जब हम इसको प्रिंटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो DPI है, DPI यानी डॉट पर इंच DPI है, वो किस रेंज पर लगी हुई है। यदि DPI 300 है तो प्रिंटिंग की क्वालिटी इसकी हल्की होगी, और यदि DPI 300 से 600 है तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी हाई क्वालिटी में बदल जाएगी। और सबसे अधिकतम क्वालिटी इसकी DPI जो होती है वो 1200 होती है। अगर 1200 की DPI पर हम प्रिंटिंग करते हैं तो यह पेपर पर एकदम क्लियर प्रिंट करती है, जिसमें हमें अक्षर स्पष्ट और साफ दिखाई देते हैं। इसमें कोई भी फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमें क्लियर और साफ दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से हमने आज समझा इसमें कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो सबसे ज्यादा आजकल गति में और चलन में है। ये इसका प्रयोग अधिकतर फोटो वाली दुकानों में या किसी भी अन्य जगह या एजुकेशन क्षेत्र में या घर में भी इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी इसको हम समझ सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर यानी ऑल इन वन का मतलब होता है इसमें फोटोकॉपी प्लस प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, इस 3 तरह के इसमें काम होते हैं, इसलिए इसको ऑल इन वन के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कहना होता है इसमें इंकजेट प्रिंटर। अब हम आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इसमें एक ही प्रकार का प्रिंटर होता है जिसे हम बोलते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का मतलब है कि इसमें जो हम प्रिंटिंग करते हैं वो पेपर पर डायरेक्ट प्रिंट होता है।
इसमें एक लेजर बीम लगी रहती है, एक ड्रम लगा रहता है जिसके घूमने से उसमें इंक की कुछ बौछार तरह से बूंदें निकलती हैं और जो पेपर पर अपना प्रिंट छोड़ देती हैं। इस प्रिंटर के अंदर कार्टेज लगाई जाती है। कार्टेज के अंदर हम टोनर भरते हैं। कार्टेज के अंदर जो होता है वो स्याही के रूप में टोनर का उपयोग किया जाता है, जैसे हम स्याही या टोनर भी कह सकते हैं। ये टोनर जो होता है ये चुंबकीय पदार्थ होता है, इतना तरल की तरह हमें यह दिखाई देता है। ये पाउडर, सूखा हुआ पाउडर दिखाई देता है, लेकिन यह इतना चुंबकीय तरल पदार्थ होता है, यदि हम इसको किसी भी सतह पर रखें तो वह तुरंत ही यह पानी की तरह बह जाता है। इसलिए इसको हम चुंबकीय पदार्थ या टोनर के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का ब्लैक इंक होती है, इसमें कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम लेजर प्रिंटर, इसका प्रयोग हम प्रिंटिंग के क्षेत्र में करते हैं। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग प्रिंटिंग के क्षेत्र में ही किया जाता है। इस पर मास्टर कॉपी, पेजेस वगैरह, फोटोकॉपी इत्यादि इन सभी चीजों को हम प्रिंट करते हैं, तो हम इस तरह का प्रिंटर प्रयोग लेते हैं। और इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसका प्रयोग केवल फोटो डिजाइनिंग के लिए ही किया जाता है। यह काफी सस्ता प्रिंटर होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफी महंगी होती है, क्योंकि इसमें काफी महंगे कलर्स डलते हैं। और लेजर प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है वो सस्ती होती है, इसलिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी होती है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफी सस्ती भी होती है। और इसमें एक 100 ग्राम इंक में लगभग 1000 से 2000 पेज प्रिंटिंग की जा सकती है। तो इस तरीके से आज हमने इसमें समझा कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंट आज आपको समझ में आया होगा। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेपर पर अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट छोड़ते हैं प्रिंटिंग करते समय, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सिर्फ प्रिंटिंग करते हैं, जो पेपर पर अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं छोड़ते हैं। इसके बारे में आज हमने इसको आपको वीडियो के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद।